अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट कमीज़ की कटिंग। इसको गोल तनीज़ों वाली कमीज़ भी बोला जाता है और पंजाबी में इसको तनीज़ों वाली कमीज़ बोला जाता है। गोल तनीज़ों वाली कमीज़, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल आपने कमीज़ का नाप होता है ना, बिल्कुल सेम वही आपने मेजरमेंट सारी लगा लेनी है। लगाने के बाद सारा काम पहले इसमें प्रिंसेस कट का किया जाता है कि जो भी आपने तनीज़ें डालनी है ना, वो यानी कि उस चीज़ को आपने पहले बनाना है और फिर उसके बाद अपनी कमीज़ को कटिंग करना है। ये जो निशान हमने लगाने हैं ना, ये आर्जी लगाने हैं, लगाने लाजमी है। ये लगाने लाजमी है। ये लगाने के बाद आपने अपना जो हिसाब किताब है, यहाँ जो कटिंग देनी है वो करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी दोबारा से कमीज़ की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ नीचे की तरफ हो जाता है और यहाँ पर तंग हो जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से इसकी कटिंग करना लाजमी होती है। ये वाद कमीज़ है जिसको डिज़ाइन करने के बाद दोबारा से फिर से इसको कटिंग करना पड़ता है। आज हम अच्छा जी, इस कमीज़ में हमें जो एक्स्ट्रा नाप लेना होता है वो लेना होता है शोल्डर टू डार्ट का और निपल टू निपल का भी लेना होता है। इसका हमारा शोल्डर टू है 11 इंच पर ऐसे, और निपल टू निपल हमारा है 4 इंच। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट एक बन गया ना, ये क्रॉस में जो आ गया है, इस क्रॉस को, ये जो हमारा आर्म होल का ये वाला जो यानी कि बोले ना कॉर्नर है, इसके साथ इसको मिलाना है। अच्छा जी, इसको मिलाने में आप कहेंगे कि ये किस तरीके से इसको मिलाया जाए। तो आपने क्या करना है, इस तरह जो हमारी दरमियानी एक घरों में प्लेट होती है, इस प्लेट को लेना है और इस डार्ट से इस कॉर्नर को ऐसे गोलाई में मिला लेना है। मिलाकर इसमें दे लेनी है गोलाई, बिल्कुल साथ में रखकर इसके दे देनी है गोलाई। ये बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे से गोलाई बैठती है। इसके बाद आर्म होल की जो बस बिल्कुल लूज हाथ से आपने अभी इसकी देनी है। इसके बाद इसको बिल्कुल ही इस तरह से स्ट्रेट कर देना है ऐसे। इस कॉर्नर के बाद ऊपर की तरफ स्ट्रेट कर देना है, कोई इसमें आगे आपने तरीकाकार नहीं करना। इसके बाद जो हमारी वेस्ट लाइन है ना, यानी कि ये वाली जो शोल्डर टू वेस्ट हमारा आया है, यहाँ तक आपने स्ट्रेट ही आना है। यहाँ पर अगर आपका 4 इंच है तो 4 इंच ही यहाँ पर आपने लगाना है और ये आपका बिल्कुल सीधा आना है इस तरीके से। यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनाना, गोलाई बनानी है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो हमारा दामन है ना, 25 इंच दामन है, तो 25 का करना है हाफ इंच, तो हाफ आएगा 25.5 इंच और 12.5 इंच। 12.5 का भी करना है हाफ इंच, तो हमारे पास आएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद ये 6.25 का निशान लग गया। इसके बाद हाफ इंच 1 इंच आपने इस तरफ, यानी कि जिस तरफ साइड बॉटम होंगे आपके, उसकी तरफ आपने 1 इंच या 1.5 इंच आपने निशान लगाना है। ये लगाने के बाद इंच स्टेप को यहाँ से रखेंगे और नीचे दामन तक लेकर जाएंगे ऐसे। इस तरीके से अब आपने इसके ऊपर निशान लगा देने हैं। ये देखें, इस तरीके से इसकी ये मुकम्मल कटिंग यानी कि इसकी जो प्रिंसेस कट का तरीकाकार है ये ठीक है। अगर अब इसमें आपने देनी है, ये बिल्कुल लूजिंग यानी कि नॉर्मल कमीज की एक लूजिंग होती है ना, उसमें ये आप तरीकाकार करके यहाँ से पहले कटिंग करेंगे। कटिंग करके आप इसको मर्जी देकर या कोई लेस वगैरह देकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सादा भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप उसके बाद फिर इसकी दोबारा से कटिंग करके कमीज की उसको तैयार कर सकते हो। अगर आपने अब इसमें देनी है थोड़ी सी फिटिंग, तो आपने क्या काम करना है, आपने जितना ये जो शोल्डर टू डार्ट लाइन का आया था नाप, तो वहाँ से वेस्ट लाइन को मेजर करेंगे तो हमारे पास 3 इंच आया। 3 इंच ही हम अब नीचे की तरफ मार्क करेंगे।
ये चीज़, ये जो चीज़ है ना, आपने फ्रंट और बैक में लाजमी करनी है। ये वाली जो पहले वाली मैंने बताई, ये आप फ्रंट और बैक में करना चाहें तो कर सकते, नहीं तो फ्रंट में आप कर सकते हो। ये जो चीज़ है ना, ये आपने फ्रंट और बैक दोनों में करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो वेस्ट लाइन है ना, हाफ इंच इस तरफ मार्क करेंगे इसके, और हाफ इंच ही दूसरी तरफ मार्क करेंगे, और यहाँ से ऊपर डॉट लाइन की तरफ ऐसे मिला देंगे, फिर ऊपर से सॉरी नीचे से वेस्ट लाइन तक मिलाएंगे, यानी कि इसको यहाँ यहाँ पर प्लेट की शेप में कट कर लाइन लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने कटिंग करनी है, तो ऐसे करके ऐसे कटिंग कर देंगे। ये जो इतना कपड़ा है ना आपका, इसको आपने निकाल देना है, और जब आपने सिलाई करना है ना, बिल्कुल कोई रेब नहीं देनी, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस कपड़े के ऊपर कपड़ा रखते जाना और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर आपको गुलाई में थोड़ी सी आती है, लेकिन ये वाला कपड़ा भी गुलाई में ही होता है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप करें तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। खींचना बिल्कुल भी नहीं होता, लूजिंग के साथ बिल्कुल लूज लूज हाथ से आपने इसको कवर करना होता है, ठीक है। अगर अब इससे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल ठीक आ जाए, इससे भी आपने अगर फिटिंग रखनी है कि हमारी फिटिंग इससे भी ज़्यादा आए, तो आपने क्या करना है कि जो हमारा आर्म होल है ना, इस लाइन से, यानी कि ये वाला आर्म होल हमने लूसी में चाहे लिए, लेकिन ले एक शेप तो दे दी है ना, लेकिन अब ये वाली जो लाइन हमारी ऊपर की तरफ आई है, इसके उस तरफ 2 पॉइंट और 2 पॉइंट ही इस तरफ, ठीक है। और ये जो वेस्ट लाइन है ना, और इसके दरमियान का हमने निकालना है, ये आर्म होल की लेंथ और जो शोल्डर टू डॉट लाइन आई थी, इन दोनों का हाफ करना है। ये हमारा हाफ आ गया, और इसके बाद ये 4 इंच है, इसमें 1 इंच हमने प्लस कर देना है, तो आ जाएगा हमारे पास 5 इंच। 5 इंच आ गया, तो अब हमने इनको सीधा कर लेना है, यानी कि ये अब हमारे पास पॉइंट आ गया। अब ये जो हमारे प्लेट है ना, ये वाले, इनको यहाँ पर हमने मिलाना है, बिल्कुल छोटा छोटा हमने इसमें गैप किया है, ज्यादा गैप नहीं दिया। ठीक हो गया। अब हमने इस कपड़े को भी निकाल देना है, और इस कपड़े को भी निकाल देना है। फ्रंट में हम जब हम मुकम्मल फिटिंग, यानी कि बिल्कुल एक फिटिंग के साथ हमारी कमीज बन जाए, तो उसमें हमने ये वाली कटिंग है सिर्फ फ्रंट में देनी है, ना कि बैक में। अगर बैक में देंगे तो हमारी यहाँ पर कपड़े की खिंच लगेगी और हमारी कमीज जल्द ही खराब हो जाएगी। मैंने जो आपको ये 3 तरीक़ेकार बताया है एक ही वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं अब जो मैंने सबसे पहले वाली कटिंग की थी ना, सॉरी निशान लगाए थे, उसी के ऊपर कटिंग करूँगी। अच्छा जी, तो ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि एक दफ़ा ही हम लोग रख कर इसकी कटिंग मुकम्मल कर लें, फिर एक दफ़े मशीन पर बैठेंगे और सारी सिलाई करके ही उठेंगे। ये हमारा आर्म होल के जो निकले हैं, ये इनको साइड पे कर देते हैं। इसके बाद आपने इस सारे को ऐसे पकड़ना है, और हाफ इंच आपने ऊपर की तरफ इसको ऐसे चढ़ा देना है। अगर आप जब स्टिच करेंगे ना, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर ना, ये चीज़, ये देखें जी, ये इतनी चीज़ आई है ना बाहर की तरफ, इस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पर अभी भी मैं अगर इसको इसके मैं सारे नाप लगाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ। अच्छा, ये तो ये देखें, ये मैंने अब मार्क किए, पहले मार्क मेरे ये थे, अब मार्क किए हैं, क्योंकि ये जो मैंने कट लगाया है, इसका जो सिलाई मार्जिन गया है, सिलाई लगाएंगे तो अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। क्या जब आपने ये वाले यहाँ पे डार्ट की कटिंग करनी है, ये वाले डार्ट की कटिंग करनी है, तो फिर तो आपने पहले इस चीज़ को कवर करना है, फिर ही आपने इस चीज़ की कमीज़ की कटिंग करनी है। जैसे मैंने इसको नॉर्मल ही कटिंग किया है, इसमें आप ये चीज़ कर सकते हो कि साथ के साथ ही इसको ऊपर चढ़ाकर
ऐसे निशान लगा के एक ही दफ़ा कटिंग करके निकाल सकते हो। अगर चाहे आपने यहाँ से निकाले हैं ना तो फिर तो आपको कपड़े में झोल आएगा और कपड़ा आपका ख़राब भी होगा। उसकी चीज़ की मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपकी वो चीज़ परफेक्ट बनेगी। उसको पहले आपने ये वाली सिलाई लगानी है, फिर आपने ये वाली चीज़ की दोबारा निशान लगाने हैं और आप कटिंग करके एक दफ़ा ही इसको तैयार कर सकते हो। अच्छा जी, तो जो मैंने निशान लगाए थे उसके बाद ये वाले निशान मेरे आए हैं और मैंने फ्रंट आर्म होल की, अब अगर आप चाहें तो फ्रंट आर्म होल की भी साथ के साथ कटिंग दे सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी प्लेट नहीं है। अगर प्लेट होता तो हमने कोई यहाँ पर कटाई या निशान नहीं लगाने से पहले हमने प्लेट को कवर करना था। इसके बाद अब हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखना है। 2 इंच रखना सबसे बेस्ट है कि 2 इंच अगर बीच में रख लें तो ठीक हो जाता है। इसके साइड पे मैं पलटा करूंगी तो सिर्फ 1 इंच ही साइड बॉटम पर लूंगी और ऊपर जो फिटिंग है ना मेरी वहां पर मैंने 2 इंच ही लिया है। ये अच्छा जी, इसके बाद आपने लगा लेने हैं ऐसे कट सिलाई, ताकि जब सिलाई कर रहे हो तो हमें अच्छे से पता रहे कि हमारा दरमियान कहाँ पर है। सॉरी, दरमियान ये नेक का दरमियान है और कहाँ पर हमारे निशान इक्वल आ रहे हैं। जब भी आपने फ्रंट की कटिंग फ्रंट में प्रिंसेस कट की देनी है ना लुक, तो आपने बैक साइड को बिल्कुल साइड नीचे नहीं रखना, आपने उसको हमेशा साइड पर रखना है। ये मेरी फ्रंट बैक साइड है। अब मैं इसकी बैक की अलग से कटिंग करूंगी, क्योंकि मेजरमेंट सारी मुझे पता है, इसलिए मैं पहले इसके ये वाले जॉइंट करके फिर इसको इसके ऊपर रख कर फिर इसकी कटिंग करूंगी। तो बेस्ट है कि प्रिंसेस कट में आपने हमेशा दोनों पल्ले जो है ना अलग अलग अगर स्टिच कट करें। स्टिच तो साथ में ही होते हैं, लेकिन जो कटिंग है ना वो आपने हमेशा अलग अलग ही करनी है। अगर आप अलग अलग करेंगे तो आपकी परफेक्ट एक शेप बन जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आपने अच्छा जी, कोई भी आप फिटिंग में बना रहे हैं, कोई भी आप लूजिंग में बना रहे हैं, तो आपने जिसमें आपने देनी है ये कली, ठीक है। इसमें आपने नीचे की तरफ जो दामन है ना आपका दामन, मेन दामन से आपने 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। ऐसे इसको ऐसे मिलाना है। जो आपका मेन ये वाला बॉर्डर है ना, यहाँ से आपने ऊपर की तरफ आना है 1 इंच। 1 इंच से आपने ये जो आपका कट है ना यहाँ तक आपने हल्की हल्की सी ना गोलाई देते हुए ऐसे ये इस तरह से गोलाई देकर इसको कट करके निकाल देना है। ये जो गोलाई है ना, समझे कि इस कमीज की एक ना जान है, जो इस कमीज में सही सी ना एक अच्छी वाली लुक डाल देता है। ये नीचे भी कट लगा लेती हूँ अच्छे से। ये चीज ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके से ये लुक इसकी आती है। ऐसे ऐसे खोलें तो इसकी कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। इसके साथ अब आपने इस तरह से रख कर ऐसे। अच्छा जी, तो ये देखें ये मेरी कमीज की कटिंग और ये मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। अगर आपने स्लीव्स की कटिंग और इस कमीज के साथ जॉइंट करना और ये बैक से कितनी कटिंग करनी चाहिए मुकम्मल फार्मूले के साथ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। और प्रिंसेस कट की जो मेरी आज की वीडियो के 3 टॉपिक थे, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, किस चीज़ को आप सीखना चाहते हो। तफसीली तौर पर आपको सिखाने की मुकम्मल कोशिश करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।